मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे। अगर सब्सक्राइब करेंगे, जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है यशायाह की किताब है, 1 अध्याय का 15वां वचन है। यह वचन इस प्रकार है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर कहता है कि अपने हाथ ऊपर उठाओ और मुझसे प्रार्थना करो। तुम कहते हो कि हालेलुया, या प्रभु की स्तुति हो, फिर भी जब मैं तुम्हारे हाथों को देखूं कि तुम्हारे हाथ में लहू लगा हुआ है, तुम्हारे हाथ लहू से सने हुए हैं। मेरे प्रियो, अब हमारे पास में एक प्रश्न आता है कि किसके हाथ में लहू है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बाइबल कहती है कि जो अपने भाई से बैर रखता है उसके हाथ में लहू है, और इसकी वजह से बीमारी उसमें प्रवेश करती है और उसमें अनंत जीवन नहीं होता। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं एक स्त्री थी, इसका दृष्टांत के हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक धनी युवती थी और वह धनी युवती बहुत होशियार थी। उसने धोखे से अपने भाई की जायदाद को हड़प लिया था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने धोखे से अपने भाई की जायदाद को हड़प लिया था, और भाई जब जायदाद को हड़प लिया तो भाई गरीबी के दंश झेलने लगा, गरीबी का शिकार हो गया। मेरे भाई और बहनों, तब उसने अपने बहन से अपने अधिकार का या अपना हिस्सा मांगा, परंतु मेरे भाई और बहनों, परंतु उसकी बहन ने हिस्सा देने से नकार दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उसकी बहन ने हिस्सा देने से इनकार किया, तब मेरे भाई और बहनों, उस युवती को सांस फूलने की बीमारी हो गई। उस युवती को सांस के रोग से पीड़ित हो गई, सांस फूलने लगी उसको, क्योंकि वह सांस फूलने की बीमारी से तंग आ गई। वह अच्छी तरह से प्रार्थना करती थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उसको सांस फूलने की बीमारी हो गई तो बहुत दवा किया, बहुत इलाज करवाया, होम्योपैथिक, अंग्रेजी दवाइयाँ, जड़ी बूटी, सब दवाइयाँ किया, परंतु वह अच्छी नहीं हो सकी। जब वह बहुत परेशान हुई, मेरे प्रियो, अत्यंत परेशान हो गई, तब आखिरी में वह किसी ने इसको सूचना में बताया कि यीशु के पास जाओ और यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। तब वह यीशु के आश्रम आई, और जब यीशु के आश्रम आई, यीशु को अंगीकार कर लिया, तो वह घुटना टेक करके प्रार्थना करती थी। फिर भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही थी। वह घुटना टेक कर प्रार्थना करती थी, प्रभु से दुहाई देती थी, और फिर भी उसके हाथों में लहू जो लगा था, उसके लहू की वजह से उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही थी। इसलिए उसे
जब उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही थी तो आखिरी में वह बहन उस बीमारी, सांस फूलने की बीमारी से मर गई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि मेरे अति प्रियो, हम देखते हैं कि उसको चंगाई किस लिए नहीं मिली। इसलिए उसको चंगाई नहीं मिली क्योंकि उसके हाथ में उसके भाई का लहू लगा हुआ था। उसने अपने भाई की जायदाद को हड़प लिया था। उसने अपने भाई को धोखा दिया था, इसलिए कि उसको सांस फूलने की बीमारी हो गई और सांस फूलने की बीमारी की वजह से वो मर गई। मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग अगर ऐसा करते हैं, अगर ऐसा प्राप्त किया है, तो आप ऐसा न करें। एक दूसरे के पापों को मान लें और एक दूसरे के पापों को मान करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर से एक दूसरे के पापों को मान करके आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको अवश्य चंगाई देंगे। परमेश्वर अवश्य आपकी प्रार्थना सुनेंगे। परमेश्वर अवश्य आपको बचाएंगे, क्योंकि वह बचाने वाला भी परमेश्वर है, छुड़ाने वाला भी परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कि मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आपके हाथ में अगर पाप का लहू लगा हुआ है तो उस अपने पाप के लहू को धो दें। इसलिए कि आप लोग अगर हैं हमारी साथ में जुड़े हुए हैं तो खड़े हो जाइए और खड़े हो जाइए, अपने पापों का पश्चाताप करें, जिससे आपके पाप क्षमा हो जाएं, आपकी बीमारी चली जाए। आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर मैं आपके चरणों में आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, कितने लोग हैं परमेश्वर पिता कि रात के बाद सुबह के भोर को नहीं देख पाए। कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग मर गए। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको बचा के रखा, हमारे पत्नी बच्चों को बचा के रखा, हमारे इस चैनल परिवार में जितने जुड़े हैं सब लोगों को बचा के रखा। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अगर बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित हैं, डेंगू बुखार से पीड़ित हैं, तो हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुँचती है तो यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, अगर कोई हमारे भाई बहन हमारे साथ चैनल परिवार में जुड़े हुए हैं, तो पेट के रोगी हैं, गैस की बीमारी है, खाना पीना खा नहीं पा रहे हैं, खाना पीना अपच पैदा हो जाती है, परेशान रहते हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उसके पेट के तेरे लहू से धोता हूँ और चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हमारे जो चैनल में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हैं जिनके सीने में दर्द है, सीने में इन्फेक्शन है, सीने में दर्द हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है। परमेश्वर पिता, मैं आपकी आशीष से बोलता हूँ, यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो लोग जो लोग HIV के रोग से पीड़ित हैं, HIV के रोग से पीड़ित हैं, हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुँचे, क्योंकि प्रभु तू असंभव के काम को संभव करने वाला है। जो काम मनुष्य के लिए असंभव है, जो कार्य, जो बीमारी मनुष्य के लिए असंभव है, वह बीमारी आपके लिए संभव है। तू असंभव के संभव करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कि हे परमेश्वर, अपने तू दया का धनी है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, अनाथों का नाथ है। अपना हाथ को बढ़ाइए और उसकी जो भी बीमारी है, HIV की बीमारी को यीशु तेरे क्रूस पे देता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको ब्लड कैंसर है या गांठ कैंसर है, तो आपकी आशीष से बोलता हूँ, यीशु मसीह तेरे नाम से सारी बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाएं, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ
हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो लोग जुड़े हैं जो लोग सर दर्द की बीमारी से पीड़ित हैं। 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, सर दर्द नहीं जा रहा, हमारे इस चैनल परिवार में जुड़ गए हैं। तो प्रभु आपने कहा था तुम मेरे नाम से जो मांगोगे मैं उसे पूरा करूँगा। यीशु तेरे नाम से उसके सर दर्द की बीमारी के शैतान को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ और उस सर दर्द की बीमारी के जाल से इसके कैद से स्वतंत्र करता हूँ। आपने कहा था सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। सत्य का आत्मा तुम पर आएगा और तुम्हें राह बताएगा, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर पिता उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे साथ में इस प्रार्थना सभा में शामिल हैं। हमारे प्रार्थना सभा में उन लोग शामिल हैं जो कि उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको बवासीर, खूनी बादी, गांठ की बवासीर। यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, बड़ाई करें। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारे भाई और बहन, कुछ एक परिवार हमारे साथ में जुड़ गया, उसके लीवर में कैंसर हो गया। परमेश्वर पिता वो हमारे चैनल में जुड़ गया। परमेश्वर पिता अपना हाथ को बढ़ाइए, छू लीजिए। उनके जो पेट में जो कैंसर की बीमारी को निकालता हूँ यीशु मसीह तेरे नाम से। और कैंसर, क्योंकि कैंसर की बीमारी प्रभु जी ये असंभव की बीमारी है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास में नहीं है। हे प्रभु तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अनाथों का नाथ है। जिसका कोई नहीं होता प्रभु उसका तू होता है। उस कैंसर की बीमारी को, उसके पेट को, उसके लीवर को तेरे लहू से धोता हूँ और उस बीमारी को निकाल कर यीशु के नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको शुगर है, थायराइड है। यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, एक परिवार हमारे साथ में जुड़ गया है। परमेश्वर पिता एक हमारे साथ में इस समय एक परिवार हमारे साथ में जुड़ा, वह आसनसोल से है। परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना में वो जुड़ गया, हमारी प्रार्थना सुन रहा है, आपने उसे चुन लिया। परमेश्वर पिता वो इस समय आसनसोल से हमारा भाई जो जुड़ गया है, वो इस समय बेड की शैया पर पड़ा हुआ है, वो उठ बैठ नहीं सकता है। परमेश्वर पिता क्योंकि तू असंभव के संभव करने वाला परमेश्वर, तू मिनटों में राई को पर्वत को राई करने वाला परमेश्वर, आज तूने उस भाई को चुन लिया है। और वह आपने कहा था 38 साल के रोगी से आपने कहा था उठो और बैठो अपने और 4 पाई उठाकर अपने घर चले जाओ। तो यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उस भाई को मैं हुक्म देता हूँ कि भाई अपनी 4 पाई से उठो और चलो फिरो। और यीशु अपना हाथ को बढ़ाइए और छू लीजिए और वो चंगा हो जाए, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। तू असंभव के संभव काम करने वाला परमेश्वर, जो कार्य मनुष्य के लिए असंभव है वो कार्य परमेश्वर आपके लिए संभव है। आप असंभव के संभव करने वाले परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता एक बहन परमेश्वर पिता उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक बहन और हमारे साथ में जुड़ गई है और वो बहन प्रयागराज से है। परमेश्वर पिता उसके सीने में इस समय दर्द है, इसमें सीने में दर्द है। परमेश्वर पिता तूने उस बहन को चुन लिया जो प्रयागराज से जुड़ी है। परमेश्वर पिता अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए। परमेश्वर पिता अपने बलशाली हाथ को बढ़ाइए। तेरे हाथ बहुत लंबे हैं, तेरे हाथ इतने छोटे नहीं न पहुंच सके, तेरे हाथ बहुत लंबे हैं। और इसी समय उस बहन को छुओ, सीने के दर्द को तेरे क्रूस पर देता हूँ, निकालता हूँ। यीशु तेरे नाम से चंगाई की आशीष से बोलता हूँ। और इसी घड़ी वो बहन को आपने छू लिया है और चंगा करने आ रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना कर, जिन बहनों के पास में, जिन भाइयों के पास में संतान नहीं है, उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। उनका परमेश्वर वह बांझपन के कलंक को धो दो, बांझपन के कलंक को धो करके यीशु तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पास में दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, उन पर प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने कहा था मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हे परमेश्वर मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई तेरे सामने पहुँची।
मैं उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, इस समय परमेश्वर पिता हमारे साथ में इस चैनल में एक लड़की जुड़ गई, बेटी जुड़ गई जिसको मिर्गी की बीमारी है, मिर्गी दौड़ा की बीमारी है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने उस रोगी को आपने कहा था कि आपने कहा था मांगो तो मिलेगा, कहा कि तुम मेरे नाम से जो निकालोगे निकाल दिया जाएगा, जो बांधा बंधा। आपने कहा था यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता। परमेश्वर पिता, जो भी अंधकार की शक्तियां हैं, जो भी मिर्गी दौड़ा की आत्माएं हैं, उनको मैं हुक्म देता हूं और इसी घड़ी उस लड़की के छोड़कर चली जा। तेरे सारे अधिकार को यीशु के नाम छीनता हूं, चंगाई की आशीष बोलता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना हो, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप हमारे साथ में जुड़े हो। परमेश्वर अगर आपको चंगा करते हैं तो आप लोग इस एडी जीसस मोहम्मदपुर इस नाम के चैनल पर आप लोग अपनी गवाही को अपलोड कर सकते हैं। आप लोग कमांडमेंट के द्वारा गवाही को भेज सकते हैं। आप लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। आमीन।